देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW के ऑल इन और ऑल आउट के ऊपर केनी ओमेगा किसको फेस करने वाले गए, इसको लेकर बहुत ही बड़े सामने आ चुके गए। थंडर रोजा के AEW में रिटर्न होने को लेकर थंडर रोजा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गई। टेत्सुया नाइटो के AEW में पॉसिबल रिटर्न को लेकर टेत्सुया नाइटो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। जिम रॉस के AEW कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर जिम रॉस की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी गई। लास्ट नाइट AEW के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं RBD के AEW में इन रिंग डेब्यू के बाद RBD का फ्यूचर फाइनली रिवील हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया था, तो गाइज लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को 8,49,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि AEW डायनामाइट की एक एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के बाद अब AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र 8,46,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 3,000 कम है। और गाइज AEW के बिगेस्ट पे पर व्यू ऑल इन के बिल्डअप होने के बाद भी AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप का गिरना AEW कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइज जहां तक बात रही डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक भी AEW का डायनामाइट नंबर 1 रैंक पर था, और गाइज इस हफ्ते भी AEW का डायनामाइट नंबर 1 रैंक पर है। वेल गाइज देखना बहुत जस्ट होगा कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने कल AEW के डायनामाइट शो पर देखा, कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर WWE हॉल ऑफ फेमर RBD ने AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू किया। और गाइज यहीं AEW डायनामाइट पर RBD के जंगल बॉय को फेस करने के बाद अब फाइनली AEW के बैक स्टेज से RBD के मैच को लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट पर RBD के इन रिंग डेब्यू मैच के बाद AEW के हायर ऑफिशियल RBD के परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश है। और गाइस जितना यहां पर AEW कंपनी ने RBD से एक्सपेक्ट किया था, RBD ने उसके मुकाबले काफी बेहतरीन मैच डिलीवर किया है। और गाइस क्योंकि अब यहां पर AEW के मैनेजमेंट RBD के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हो चुकी है, तो गाइस हो सकता है आगे भी AEW के अंदर आप लोग को RBD देखने को मिल सकते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जंगल बॉय से RBD के FTW चैंपियनशिप को हार जाने के बाद अब RBD आगे AEW में कब अपीयर होते। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं अभी हफ्ते AEW के अंदर AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जिम रॉस का AEW कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहां पर सितंबर महीने के एंडिंग के ऊपर जिम रॉस का AEW का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और गाइस क्योंकि अभी तक टोनी खान की तरफ से जिम रॉस को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया है, तो गाइस इसलिए हो सकता है अगले महीने के बाद आप लोगों को AEW के अंदर जिम रॉस देखने को ना मिले। और गाइस शायद सितंबर महीने के बाद जिम रॉस AEW कंपनी को ऑफिशियली लीव करे। वेल गाइस यहां पर मुझे इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि टोनी खान जिम रॉस को जाने देंगे। और गाइस मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि टोनी खान जिम रॉस को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जरूर देंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस इस हफ्ते अब AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा के रिटर्न होने को लेकर थंडर रोजा की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते थंडर रोजा के YouTube चैनल के ऊपर थंडर रोजा ने उनके लेटेस्ट ब्लॉग में AEW रिटर्न को लेकर बड़ा हिंट दे दिया है, जहां पर थंडर रोजा के लेटेस्ट अंदर थंडर रोजा हमें AEW के मेडिकल टीम के डॉक्टर सैमसंग के साथ देखने को मिल रही हैं। गाइस यहाँ पर AEW के डॉक्टर सैमसंग इस चीज को ब्लॉग के अंदर कंफर्म कर रहे हैं कि थंडर रोजा अब AEW में इन रिंग रिटर्न करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वीक जब AEW कंपनी उनका डायनामाइट करेगी, तो गाइस नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट वीकेंड के ऊपर थंडर रोजा उनके रिटर्न के लिए 5 मिनट का मिनी मैच रेसल करेंगी। वेल गाइस यहाँ पर डॉक्टर सैमसंग ने ये तो रिवील नहीं किया है कि थंडर रोजा का ये मैच AEW के टेलीविजन पर होने वाला है, या फिर ये मैच थंडर रोजा के मेडिकल कंडीशन
रिटर्न को चेक करने के लिए होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर डॉक्टर सैमसन ने ये कंफर्म किया है कि नेक्स्ट वीक जब AEW उनका डायनामाइट करेगी तो गाइज थंडर रोजा एक 5 मिनट का मिनी मैच रेसल करने वाली गई। और गाइज अगर उस मैच के बाद भी थंडर रोजा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती गई तो गाइज थंडर रोजा AEW में रिटर्न करने के लिए 100% मेडिकल क्लियर होने वाली गई। और गाइज इसीलिए आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर आप लोगों को थंडर रोजा का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या नेक्स्ट वीक AEW के टेलीविजन के ऊपर थंडर रोजा डायनामाइट पर अपीयर होती है या नहीं। जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की तो गाइज इस हफ्ते NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो के जापान में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टेत्सुया नाइटो ने AEW कंपनी को लेकर बात की गई, जहां पर टेत्सुया नाइटो का यह कहना है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पर काम करने के बाद टेत्सुया नाइटो AEW कंपनी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। और गाइज यहां पर टेत्सुया नाइटो का यह कहना है कि AEW कंपनी जिस प्रोडक्शन के साथ उनके शो को वीकली बेसिस पर करती गए टेत्सुया नाइटो उस चीज को देखकर काफी इंप्रेस हो चुके हैं। और गाइज यहां पर अगर टोनी खान चाहे तो टेत्सुया नाइटो AEW के अंदर जल्द से जल्द उनका रिटर्न करना चाहेंगे। और गाइज इस बार टेत्सुया नाइटो अकेले ना आके बल्कि उनके पूरे LIJ फैक्शन को लाना चाहते गए। और गाइज टेत्सुया नाइटो AEW के अंदर AEW के किसी भी टॉप फैक्शन के सामने अपने फैक्शन LIJ पर AEW के टेलीविजन पर मैच रेसल करना चाहते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टेत्सुया नाइटो के AEW में रिटर्न को टीच करने के बाद टोनी खान AEW के अंदर नाइटो का रिटर्न कब करते गए। गाइज जहां तक बात रही टोनी खान और AEW की तो गाइज अब जबकि AEW का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन को मात्र 20 दिन बचे गए तो गाइज यहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा किसको फेस करने वाले गए, इसको लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही गई। वेल गाइज जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते AEW के डायनामाइट पर देखा ही था, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट पर केनी ओमेगा ने यह रिवील किया था कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके फ्यूचर को करेंगे। बट गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि केनी ओमेगा इस साल AEW के ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू दोनों के ऊपर किसको फेस करने वाले गए, ये चीजें लगभग कंफर्म हो चुकी गई। वेल गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि केनी ओमेगा AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें मल्टी मैन टैग मैच में काम करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा हैंगमैन एडम पेज और कोटा इबुशी के साथ टीम अप करने वाले गए। और गाइज यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर कोटा इबुशी AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करेंगे, जहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा हैंगमैन एडम पेज और कोटा इबुशी बुलेट क्लब गोल्ड और कोनोशुके ताकेशिता को फेस करने वाले गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से हमें AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा हैंगमैन एडम पेज एंड कोटा इबुशी वर्सेस जे वाइट जूस रॉबिन्सन और कोनोशुके ताकेशिता के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज यहां पर मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि AEW कंपनी बुलेट क्लब गोल्ड को इस स्टोरी लाइन में कैसे डालने वाली गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइज यहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा हैंगमैन एडम पेज कोटा इबुशी वर्सेस जे वाइट जूस रॉबिन्सन और कोनोशुके ताकेशिता के बाद केनी ओमेगा AEW के ऑल आउट पेपर व्यू पर भी काम करने वाले गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा हमें कोनोशुके ताकेशिता के आमने सामने सिंगल मैच में देखने को मिलेंगे। और गाइज AEW का ऑल आउट वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर केनी ओमेगा और कोनोशुके ताकेशिता ये दोनों आमने सामने सिंगल मैच के अंदर होने वाले गए। वेल गाइज यहां पर मुझे तो AEW इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के टैग मैच का आइडिया बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि केनी ओमेगा जैसे रेसलर वेम्बले स्टेडियम में सिंगल मैच के अंदर होना चाहिए। बट गाइज आप लोग ऑल इन पर केनी ओमेगा के मैच को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।